आज विजयदशमी का पर्व है और ऐसा कहा जाता है कि ये पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए मनाया जाता है, असत्यता पर सत्य की जीत के लिए मनाया जाता है। और इसी तरह से उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती के जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी लंबे समय से अपनी सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, लेकिन न जाने क्यों उनकी जीत नहीं हो पा रही है। सरकार भी कहती तो है और उन्हें आश्वासन पे आश्वासन देती चली जा रही है, जिस वजह से ये अभ्यर्थी काफी ज्यादा परेशान है। फिलहाल 15 अक्टूबर को इनकी एक सुनवाई होनी, जिसमें इन अभ्यर्थियों को पूरी उम्मीद है कि उनके साथ न्याय जरूर होगा, क्योंकि प्रदेश सरकार इस वक्त काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है, हर एक मुद्दे को गहनता से सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस बीच में 69,000 शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी है, उनको इस बात की भी आशंका है कि कहीं न कहीं इस मुद्दे को कहीं सरकार लटकाने का प्रयास न करे, या फिर उन जो अधिकारी थे जिन्होंने आरक्षण घोटाला किया है उनके ऊपर जल्द से जल्द सरकार बुलडोजर ही चलवा दे। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है और इन अभ्यर्थियों को पूरी उम्मीदें हैं कि जल्द ही उनके साथ कुछ अच्छा हो, कुछ उनके साथ न्याय का काम किया जाए, जिससे वे अपने जीवन को अच्छे से यापन कर सके। क्योंकि जब एक अभ्यर्थी किसी भी परीक्षा को देता है तो ये सोचकर देता है कि बहुत जल्द ही उसकी एक अच्छी सी नौकरी लगेगी और अपना जीवन बहुत अच्छे से अपना जीवन बिताएगा। लेकिन इन अभ्यर्थी को पिछले 4 साल से एक लंबा संघर्ष करना पड़ रहा है। न जाने कितनी बार वो कोर्ट के चक्कर काट रहे, कितनी बार प्रदर्शन किया गया, लेकिन अभी तक कोई उचित न्याय नहीं मिल पाया। फिलहाल अब इंतजार है 15 अक्टूबर का, क्योंकि 15 अक्टूबर को एक सुनवाई के लिए कहा गया है। तो ऐसे में देखना ये होगा कि आखिर अब 15 अक्टूबर को क्या कुछ निकल कर सामने आता है। क्या ये जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे उनकी जीत होती है, या फिर एक बार फिर से अगली तारीख मिलती है, या कुछ अलग से किया जाता है। इस विषय पर अटल टीवी की टीम ने बातचीत की पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के मीडिया प्रभारी राजेश जी से। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। राजेश जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत स्वागत है। हाँ मैम, आपका भी बहुत धन्यवाद। जैसा कि आज विजयदशमी है और ऐसा कहा जाता है कि जो ये त्योहार होता है वो बुराई पे अच्छाई की जीत के लिए होता है, और आप लोगों का मामला लंबे समय से चलता आ रहा है, कोर्ट केस भी चला इस पे, और ऐसा कहा जा रहा है कि 15 तारीख को एक बहुत अहम सुनवाई होने वाली है इस पे। तो आपको क्या कुछ उम्मीदें नज़र आ रही हैं, क्योंकि आप लोगों का संघर्ष काफ़ी ज़्यादा लंबा रहा है? 15 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण के मुद्दे पर सुनवाई के लिए केस लगा हुआ है जी। लेकिन अभी तक ये केस मेन कॉज लिस्ट में नहीं आया है जी। और अभी देखना होगा कि 15 तारीख के लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बेंच में ये मामला जाता है या नहीं, क्योंकि हम लोगों की पूरी तरह से ये मांग रही है शुरू से, जब से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो कि 10 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, तो वो जाने से पहले इस मामले का निस्तारण करके जाएं और वह स्वयं में एक इतिहास रचें इस मामले पर भी कि यूपी से एक आरक्षण का मामला ऐसा निकला था जहाँ से अभ्यर्थियों को 4 साल से न्याय नहीं मिल पा रहा था और उनके कार्यकाल में इस मुद्दे का भी निस्तारण हुआ। लेकिन कहीं न कहीं हमको ये लगता है कि चाहे ये उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, इस मामले को बेवजह लटका रही है। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश सरकार चाहे और इस केस में तत्परता दिखाए तो ये केस मात्र एक सुनवाई का केस है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की हीला हुई इस तरीके से इस केस में ऐसी दिखाई दे रही है, जिस कारण हमको नहीं लगता कि 15 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई में इस केस का कोई खास निस्तारण हो पाएगा। लेकिन हम लोगों की शुरू से ये डिमांड रही है और हम भी यही चाहते हैं, और आज हमारी कोशिश है कि अधिक से अधिक संख्या में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को ईमेल करें और उन्हें अवगत कराएं कि इस मामले का निस्तारण आपकी बेंच में ही हो और ये मुकदमा आपके द्वारा ही सुनवाई कंप्लीट कर इसका निस्तारण किया जाए जी। यानी कि राजेश जी, कहीं ना कहीं इस बात की आशंका है कि 15 तारीख को एक बार फिर से तारीख बदली जा सकती है। नहीं, तारीख तो शायद लगेगी, लेकिन संभावना यह है कि क्या 15 तारीख को ये मामला सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश की बेंच में सुना जाएगा या नहीं जी। क्योंकि हम चाहते हैं कि जस्टिस मनोज मिश्रा एवं जस्टिस जेबी पादरीवाला जी के साथ मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ को भी होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की जो दूरदर्शी सोच है वो यह दर्शाती है कि शायद इस मामले का निस्तारण मुख्य न्यायाधीश के रिटायर होने के बाद ही किया जाए, क्योंकि सरकार चाहती है कि अपने स्तर से, जैसे कि किसी भी जो गलत तरीके से लगाए गए अभ्यर्थी हैं उनको निकालना ना पड़े और सरकार की
फर्जियत होने से बच जाए। जैसा कि डबल बेंच ने आदेश दिया है कि लिस्ट को पूरी तरह से नए जो आरक्षण के जो प्रावधान है उनके पालन करते हुए इस लिस्ट को बनाया जाए। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं हीला हवाली कर रही है और सरकार खुद जानती है कि वह इस मुद्दे पर पूरी तरह से फंसी हुई है। लेकिन यह सब जानते हुए भी एक विशेष वर्ग को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के संबंध में कोई खास पक्ष अभी तक नहीं रख पाई है। और हम अब चूंकि उम्मीद सरकार से ही कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट से ही कर सकते हैं कि दोनों मिलकर के हमारे पक्ष में यदि न्याय देते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि यह भर्ती एक तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती बीएड अभ्यर्थियों के लिए लास्ट भर्ती है। क्योंकि अब जो भी प्राथमिक में नई शिक्षक भर्ती आएगी उसमें बीएड शामिल नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में तमाम बीएड अभ्यर्थी ओवर एज हो चुके हैं और उनके लिए ये 69,000 भर्ती अंतिम भर्ती साबित हो रही है। तो ऐसी स्थिति में हम उत्तर प्रदेश सरकार के जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं उनसे भी हम यही उम्मीद रखते हैं कि वह सबके साथ न्याय की बात करते हैं और सभी को सुरक्षा प्रदान करने की बात करते हैं। तो जब उनके लिए पता है कि ये मुद्दा संवेदनशील है और यहाँ आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को न्याय देना चाहिए, जैसे कि हाई कोर्ट के फैसले आने के बाद उन्होंने तुरंत मीटिंग की और मीटिंग के बाद जो निष्कर्ष निकल के प्रेस नोट के तहत आया उसमें ये दर्शाया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में इस समस्या का निस्तारण होगा और किसी वर्ग का अहित नहीं होगा। लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार आखिर चाहती क्या है। क्योंकि यदि गलत तरीके से लगाए गए 18,988 अभ्यर्थियों को बाहर का रास्ता दिखाती है तो कहीं ना कहीं वह अभ्यर्थी बाहर होंगे जो इस भर्ती प्रक्रिया में पिछले 4 साल से लगे हुए थे। और हमारी टीम का भी यही मानना है कि यदि आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को न्याय देने में देरी की गई तो आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की तरफ से एक याचिका 4 साल से गलत तरीके से लगे गए अभ्यर्थियों की बेहतर रिकवरी के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में फाइल की जाएगी। जी राजेश जी, लेकिन ऐसा देखा गया है कि इस वक्त प्रदेश सरकार जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आई है। आपके भी शायद संज्ञान में आया होगा कि जो अन्य शिक्षक काम कर रहे थे बेसिक शिक्षा विभाग के तहत, जैसे कि अनुदेशक हो गए, शिक्षा मित्र हो गए, उनके लिए कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक निर्णय लिए गए हैं। तो ऐसे में आपको क्या उम्मीदें नज़र आ रही हैं? इसी के साथ अपने साथियों का विजयदशमी पे क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? हमारा तो यही संदेश है कि ये जो पर्व मनाया जाता है यह असत्य पर सत्य की जय के लिए मनाया जाता है जी। और बुराइयों का अंत किस प्रकार होता है वो इसके अंतर्गत दर्शाया जाता है। तो हमारी एक तरीके से यह उत्तर प्रदेश सरकार से मतलब एक तरीके से रिक्वेस्ट है कि जो 15 अक्टूबर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगी हुई है उसमें वह ढंग से पैरवी करे और आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के पक्ष में जी सुप्रीम कोर्ट में प्रपोजल पेश करे। क्योंकि पिछली सुनवाई में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने ये कहा था कि वह डबल बेंच के आदेश को फॉलो करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार तैयार है। अब देखना होगा कि 9 सितंबर के बाद, चूंकि 23 सितंबर को सुनवाई इसलिए नहीं हो पाई थी क्योंकि जस्टिस मनोज मिश्रा छुट्टी पर चले गए थे, उसके बाद अब 15 अक्टूबर इसमें डेट लगी हुई है। अगर 15 अक्टूबर को इसमें सुनवाई होती है तो देखना होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार क्या ये चाहती है कि इस मामले का निस्तारण सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के 10 नवम्बर को रिटायरमेंट से पहले इस समस्या का निदान हो जाए, इसके लिए तत्पर है या नहीं। अगर सरकार इसके लिए तत्पर नहीं है तो यह कहीं ना कहीं सरकार का यह लचीलापन यह दर्शाता है कि सरकार नहीं चाहती कि इस मुद्दे का निस्तारण हो और वह इस मुद्दे को बेवजह लटकाए रखना चाहती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं, इनके पास इतना पैसा नहीं है कि ये सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे को 1-2 साल वकीलों के माध्यम से कर पाए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पर हियरिंग अधिवक्ता पैसा लेते हैं और आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के पास इतना पैसा नहीं है। चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के लिए कोई मदद नहीं कर रही, सिर्फ 4 साल से आश्वासन पर आश्वासन दे रही है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार को सब कुछ पता है कि इस भर्ती में आरक्षण का घोटाला किन अधिकारियों ने किया। अगर उत्तर प्रदेश सरकार चाहे तो उन अधिकारियों को तत्काल बर्खास्त करे और उनकी संपत्ति की जांच कराए और उन पर बुलडोजर चढ़ाए। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार चूंकि वो एक विशेष बिरादरी के अधिकारी हैं जिन्होंने आरक्षण का घोटाला किया, आरक्षण का घोटाला करने वाले अधिकारी में से कोई भी अधिकारी ओबीसी 80 वर्ग का नहीं है।
वो सब घोटाला करने वाले अधिकारी सब जनरल वर्ग के अधिकारी हैं। अगर जनरल वर्ग के अधिकारी नहीं होते और ओबीसी एससी वर्ग के अधिकारी होते तो अब तक इनकी संपत्तियों की जांच हो गई होती और इनके खिलाफ कार्रवाई हो गई होती। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार जहां एक तरफ इन अधिकारियों को बचा रही है, वहीं दूसरी तरफ इस भर्ती में गलत तरीके से 4 साल से नौकरी कर रहे अभ्यर्थियों को भी बचा रही है। अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट में न्याय दे पाती है या सुप्रीम कोर्ट ही कोई अपनी तरफ से आर्टिकल 142 का इस्तेमाल कर आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को न्याय देने का प्रयास करता है। क्योंकि अभी हाल में ही एक आईआईटी मामले में एक उत्तर प्रदेश के छात्र को डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल पावर अनुच्छेद 142 के तहत इस्तेमाल कर उस अभ्यर्थी को न्याय दिया था। अब देखना होगा कि क्या ऐसा हो पाता है या नहीं। इसलिए आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी आज सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ जी को मेल करेंगे और मेल के माध्यम से उनसे निवेदन करेंगे कि आप चूंकि 10 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, इससे पहले हमें इस मामले का निस्तारण आप कर दीजिए, क्योंकि हमें आपसे बहुत उम्मीदें हैं और आप ही हमारे संरक्षक हैं, आप ही हमारे न्याय के देवता हैं। जी राजेश जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।